हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चमत्कारी लौंग के प्रयोग के बारे में। लौंग यानी क्लोव बहुत ही कॉमन इंडियन स्पाइस है। हर किसी के किचन में ये कॉमनली यूज होता है, लेकिन इसकी क्या चमत्कारी उपाय हो सकते हैं और इसका क्या ज्योतिषीय महत्व है, ये मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स जिस प्रकार मैं हॉरोस्कोप रीडिंग की देती हूँ, उसी तरीके से मैं न्यूमरोलॉजी रीडिंग भी करती हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। तो अगर आप अपने वास्तु से रिलेटेड कोई सलाह मुझसे लेना चाहते हैं या फिर आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ कि लौंग के कौन से चमत्कारी प्रयोग है जिससे आपका जीवन जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्लोव यानी लौंग ये एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला इंडियन मसाला है, इंडियन स्पाइस है और बहुत ही इजीली हमारे किचन में ये पाया जाता है। कई लोग लौंग अपने खाने में, कुकिंग में डेली ऐड करते हैं। लौंग का पाउडर मसालों के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लौंग को चाय में भी डाला जाता है और लौंग के बहुत ही अनगिनत बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन इसके अलावा, ये तो हो गए आयुर्वेदिक बेनिफिट्स, लेकिन इसके अलावा विचक्राफ्ट में और एस्ट्रोलॉजी में भी लौंग का इस्तेमाल बहुत ही कॉमनली होता है, क्योंकि लौंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ, लौंग यानी क्लोव जो है वो सैटर्न एंड मर्क्यूरी दोनों प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब क्लोव का कलर होता है ब्लैक और उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो अपने कलर की वजह से और अपने टेस्ट की वजह से ये सैटर्न प्लैनेट के अंडर आता है। उसके अलावा मर्क्यूरी क्लोव को इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि क्लोव का एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस होता है। उस फ्रेग्रेंस की वजह से क्लोव मर्क्यूरी के इन्फ्लुएंस के अंडर भी आता है। अगर हम लोग आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो लौंग जो है वो आपका कफ कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का पेन हो, फिर चाहे वो बॉडी एक हो या फिर अगर आपके दांत में दर्द हो, तो किसी भी प्रकार के पेन में भी क्लोव बहुत जल्दी रिलीफ देता है। इसके साथ साथ क्लोव जो है वो आपका डाइजेशन भी सुधारता है, आपका माउथ ओडर जो है उसे भी अच्छा करता है, वो प्रॉब्लम भी कम करता है। और जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत समस्या होती है, ऐसे लोगों को एसिडिटी से भी रिलीफ देता है। तो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से क्लोव जो है यानी जो लौंग है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर स्पाइस है। क्लोव यानी लौंग के अंदर बहुत सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए विचक्राफ्ट में भी लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और उसी के साथ साथ जो तांत्रिक होते हैं, तो अपने तंत्र विद्या में भी तांत्रिक लोग लौंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। डेली मॉर्निंग में जो आप टी बना के पीते हैं, अगर आप उस चाय में क्लोव का पाउडर ऐड करते हैं या फिर डायरेक्टली क्लोव ऐड करते हैं और फिर क्लोव इन्फ्यूज टी अगर आप डेली मॉर्निंग में पीते हैं विथ प्रॉपर इंटेंशन, तो ज़रूर आपका जो इंटेंशन होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। अगर आप प्रोटेक्शन के इंटेंशन से क्लोव से बना हुआ टी पीते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले और उस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अगर आप क्लोव का टी मॉर्निंग में पीते हैं तो उससे आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो अगर आप प्रॉपर इंटेंशन के साथ क्लोव का चाय सुबह सुबह पीते हैं तो उससे आपका वो इंटेंशन बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होगा। देवी माँ की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लौंग का विशेष प्रयोग होता है और लौंग का विशेष तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को 2 लौंग का प्रसाद भोग के रूप में जरूर अर्पण किया जाता है और फिर उसे बाद में ग्रहण किया जाता है। तो कभी भी आप याद रखिए कि 2 लौंग का आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में उसे भोग लगाएंगे।
अब मैं आप सबको लौंग से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रयोग यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये प्रयोग आप नवरात्रि के दिनों में तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर नवरात्रि ना भी हो तब भी आप इन प्रयोगों को ज़रूर अपना सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उसे देवी माँ के आशीर्वाद से पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव इंटेंशन के साथ या फिर किसी को हर्ट करने के इरादे से, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगर ये प्रयोग करेंगे तो ये कभी भी सफल नहीं होगा। इसके अलावा लौंग का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तब वो सारी लौंग साबुत होनी चाहिए, यानी अखंड होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल किसी भी पूजा पाठ में और उपाय में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको एक टाइम फिक्स रखना पड़ेगा, यानी अगर आप एक प्रयोग शुरू करते हैं जो शाम को आप 7 बजे कर रहे हैं तो डेली आपको ये ध्यान में रखना है कि फिर शाम को 7 बजे ही उस प्रयोग को करना है। अगर आप टाइम फिक्स रख के कोई भी प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रयोग या वो उपाय बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। चलिए अब मैं आप सबको पहला उपाय बता देती हूँ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अगर आप पैसों से रिलेटेड मुश्किलें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और अपने जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो ऐसे में आपने नवरात्रि के दिनों में ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की हर रोज़ शाम के समय आरती करनी है। आरती करते वक्त जब आप कपूर जलाते हैं तब उस कपूर में आपको 2 लौंग डाल देनी है और फिर उस लौंग और कपूर की आरती के साथ आपको माँ देवी की, दुर्गा माँ की आरती करनी है। अगर आप ये प्रयोग नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार करते हैं, शाम के समय एक टाइम फिक्स रख के, वो भी गुप्त रूप से किसी को बिना बताए, तो ऐसे में आपके फाइनेंसिस के जो रास्ते हैं नए नए वो खुलने लगेंगे। पैसे कमाने के लिए आपको नए नए जरिए मिलते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप देख पाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करना है और जब भी आप लौंग इस्तेमाल करेंगे कपूर में आरती करते वक्त तब 2 लौंग डालनी है, एक बिल्कुल नहीं डालनी है या 3 भी नहीं डालनी है, 2 ही लौंग का, यानी जोड़े में ही लौंग आपको इस्तेमाल करनी है और 2 ही लौंग का प्रयोग आपको करना है। चलिए अब मैं आप सबको दूसरा उपाय बता देती हूँ आपके सारे बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा काम काफी समय से रुका हुआ है तो उसे आप किस प्रकार लौंग की सहायता से पूरा कर सकते हैं वो भी बहुत जल्द, ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, नवरात्रि में किसी भी दिन एक पान का पत्ता ले लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग आपको रख देनी है। जैसा कि मैंने बताया, लौंग आपको जोड़े से यानी पैर में ही इस्तेमाल करनी है, तो 2 आप साबुत लौंग ले लीजिए और पान के पत्ते पे उसे रख के नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा के चरणों में दोनों हाथों से समर्पित कर दीजिए और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम काफी समय से रुका हुआ है वो जल्द ही पूरा हो जाए। माँ से आशीर्वाद लीजिए और चुपचाप अपने घर आ जाइए। और अगर आप ये प्रयोग घर में ही कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे, तब भी आप माँ दुर्गा के चरणों में दोनों हाथों से पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रख के उन्हें समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। और अगले दिन वो पान का पत्ता आप किसी भी बहते हुए जल में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, तो आपका वो बिगड़ा हुआ या फिर बहुत दिनों से अटका हुआ काम बहुत ही जल्दी और आसानी से पूरा हो जाएगा। अब एक बहुत ही पावरफुल उपाय है उन लड़के और लड़कियों के लिए जिनकी शादी बहुत दिनों से नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जिनकी शादी सही टाइम पे नहीं होती है और मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो ऐसे में ऐसे लड़के लड़कियों ने कौन सा उपाय करना चाहिए ये मैं अब आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, नवरात्रि में किसी भी दिन आपकी उम्र के बराबर आपको लौंग ले लेनी है। याद रखिए, लौंग कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अखंड और साबुत होनी चाहिए। तो आपका जितना भी एज है, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है 28 ईयर्स, तो आपको 28 लौंग ले लेनी है। उन सारी लौंग को रेड या फिर येलो कलर के थ्रेड में टाई करके उसकी एक माला बना लेना है। उसके बाद वो माला आपको माँ दुर्गा के मंदिर में ले जाके उनकी चरणों में अर्पित करनी है। अगर आप बॉयज है, लड़के हैं, तो आपको वो लौंग की माला माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करनी है। और अगर आप लड़की है तो आप वो माला माँ दुर्गा के गले में पहना सकते हैं। तो अपनी उम्र के बराबर लौंग लेके उसे रेड या येलो कलर के थ्रेड में टाई करके उसकी माला बना के
वो माँ दुर्गा के चरणों में आपको अर्पित करनी है नवरात्रि में किसी भी दिन। नवरात्रि होने तक 9 दिनों तक वो माला वहीं पे रहनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नवरात्रि हो जाने के बाद वो माला वहां से ले लेनी है और किसी भी बहते हुए साफ जल में आप या तो उसे प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ये प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माता रानी के मंदिर जाकर करेंगे तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वहां की जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध की जाती है। लेकिन अभी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आपकी सिटी में लॉकडाउन है, तो ये उपाय नवरात्रि में या इन जनरल किसी भी दिन आप अपने घर में ही माँ दुर्गा के फोटो के सामने कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माता रानी में विश्वास होगा, अगर आपका उस उपाय में विश्वास होगा, तो आपका ये उपाय बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब चौथा उपाय है कि अगर आपको आपके विरोधी या शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर अगर नवरात्रि के अलावा आप करने जा रहे हैं तो इसे किसी भी सैटरडे की शाम को आपने करना चाहिए। तो अगर आप नवरात्रि में ये उपाय कर रहे हैं तो किसी भी दिन शाम के समय आपको 108 लौंग ले लेनी है और उन 108 लौंग को लेके माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फोटो के सामने आपको बैठ जाना है आसन के ऊपर। उसके बाद एक एक करके आपको लौंग माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण करनी है और एक एक लौंग जब आप अर्पित करेंगे उस समय पे आपको ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो जिस प्रकार आप 108 लौंग माँ दुर्गा की चरणों में अर्पित करेंगे तो 108 बार आपका ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक एक लौंग अर्पित करते वक्त आपको एक एक बार वो मंत्र जाप करना है। 108 लौंग जब आप अर्पित कर देंगे माँ दुर्गा के चरणों में, तब आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि जितने भी आपके शत्रु है, जितने भी विरोधी है, वो सारे शांत हो जाए। देखिए, कभी भी आपको शत्रु के बारे में गलत मनोकामना नहीं करनी है। आपको ये नहीं बोलना है कि उसका नाश हो जाए, वो मर जाए, उसका बुरा हो जाए, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। जैसी आप सामने वाले के लिए प्रार्थना करोगे वही फल आपको मिलेगा। तो दुश्मनों का तो बुरा नहीं होगा, सबसे पहले आपका बुरा होगा। इसलिए कभी भी एनिमीज के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है, वो काम भगवान का है, वो उन्हें हैंडल करने दीजिए। आपको सिर्फ इतनी प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी शत्रु है, विरोधी है, एनिमीज है, वो सारे शांत हो जाए, आपको परेशान करना वो बंद कर दे। फिर रात भर वो जो लौंग है 108 लौंग, वो माता रानी के चरणों में वैसे ही रखे रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वो सारी 108 लौंग आपको एक ग्लास के छोटे से जार में बंद करके रख देनी है और डेली आपको नहाने के बाद एक लौंग प्रसाद के रूप में खा लेनी है। तो 108 दिनों तक आपको इजीली वो लौंग मतलब आप खा पाएंगे, उतनी आपके पास लौंग रहेगी। फिर चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो, तब भी नहाने के बाद आपको डेली एक लौंग वो खा लेनी है प्रसाद के रूप में। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके जो शत्रु या विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे थे, या फिर अगर आप कोई ऑफिस पॉलिटिक्स फेस कर रहे थे, तो उससे आपको धीरे धीरे अब निजात मिलने लगेगा। अब फिफ्थ रेमेडी है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको उसमें सक्सेस चाहिए, या फिर अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लौंग जो है वो अट्रैक्शन का, वशीकरण का भी काम करती है और उसके साथ साथ आपकी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, एविल आई दूर करने का भी काम करती है। तो अगर आपको लौंग का इस्तेमाल अट्रैक्शन के लिए करना है, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए करना है, इंस्टेंट सक्सेस मिलने के लिए करना है, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसमें अगर आपको सफलता चाहिए, उसके लिए अगर आपको करना है, तो आप किस प्रकार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं अब आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जिस दिन भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी को आपको इम्प्रेस करना है, अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ानी है, तो ऐसे में आपको एक लौंग कपूर में जला देनी है। आप ये उपाय माता रानी के सामने ही कीजिएगा, भगवान के सामने बैठ के, माँ दुर्गा के फोटो या मूर्ति के सामने बैठ के आप कपूर और लौंग को जला दीजिए। जलने के बाद उसकी जो राख बचेगी ना, जो विभूति बचेगी, उसका आपको तिलक अपने माथे पे भी लगाना है और अपने कंठ पे भी लगाना है। और उसके बाद आपको किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना है या जिससे भी आपको बात करनी है, डिस्कशन करना है, उसके लिए जाना है। अगर आप कपूर और लौंग जला के उसका भस्म या उसका जो भी विभूति होती है, जिसे अंगारा भी बोलते हैं, अगर आप उसे लगाते हैं तिलक के रूप में अपने माथे पे और कंठ पे, और फिर अगर आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो बहुत ही इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा।
अब एक पावरफुल उपाय मैं आपको बताती हूँ विश फुलफिलमेंट के लिए। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मनोकामना है, कोई स्पेसिफिक विश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोर्ट केसेस से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तो ऐसे में आप लौंग का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय आप आइडियली नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं शाम के समय, लेकिन इसके अलावा अगर नवरात्रि ना भी हो तब भी किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार या यानी वेनसडे या फिर शनिवार यानी सैटरडे वाले दिन भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जितनी आपकी एज है उतनी आपको लौंग ले लेनी है। उन सारी लौंग को आपको ब्लैक कलर के थ्रेड में टाई करके उसकी माला बनानी है। फिर वो माला आपको माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करनी है पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से। उसके बाद माँ दुर्गा से आपको ये प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी बीमारी है वो दूर हो जाए, या फिर अगर आप कोर्ट केसेस से परेशान है तो उससे आपको मुक्ति मिले, या फिर अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक इच्छा है वो जल्द ही पूरी हो जाए। प्रार्थना करने के बाद वो माला आपको वहीं पे रखे रहने देनी है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, माँ दुर्गा की चरणों से वो ब्लैक कलर के थ्रेड में जो आपने माला बनाई है उसे लेके आपको किसी भी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देना है, या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। ऐसा करने से आप 3 से 6 महीनों के अंदर देखेंगे कि आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा है वो पूरी हो चुकी होगी, और आपकी जितनी भी बीमारियां हैं या फिर कोर्ट केसेस के चक्कर है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सिर्फ ये उपाय करते वक्त विश्वास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ ये उपाय करेंगे तो ये जरूर सक्सेसफुल होगा। अभी मैंने आपको जो उपाय बताया कि आपके एज के बराबर लौंग लेके उसे ब्लैक थ्रेड में टाई करके उसकी माला बना के आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करनी है, ये उपाय अगर आप घर पे कर रहे होंगे तो वो माला माँ दुर्गा के चरणों में तब तक रखे रहने दीजिए जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो। इच्छा पूरी हो जाने के बाद फिर उस माला को आपको बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देना है। लेकिन अगर आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हो तो हो सकता है कि पंडित जी या वहाँ के जो भी गुरु जी है वो उसे नेक्स्ट डे उठा के रख दे, तो इसलिए अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो आपको शाम को माँ दुर्गा के चरणों में वो माला अर्पित करनी है, और सुबह सुबह जाके वो माला वहां से लेकर आ जानी है और उसे बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना है। लेकिन अगर आप ये उपाय घर पे कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस माला को तब तक माँ दुर्गा के चरणों में रखे रहने दीजिए जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो। और दूसरी बात कि जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको गुप्त रूप से करना है, बिना किसी को बताए करना है। अगर आपको अपने शत्रुओं को या फिर अपने विरोधियों को अगर शांत करना हो तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से स्टार्ट करके डेली शाम के समय माँ दुर्गा के चरणों में 2 लौंग अर्पित करनी है, और ये उपाय आपको 27 डेज तक कंटिन्यूअसली करना है। तो आपको 27 दिनों तक डेली माँ दुर्गा के चरणों में 2 लौंग अर्पण करनी है, और हर बार जब आप 2 लौंग अर्पण करेंगे उस समय पे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना है। 27 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वो सारी लौंग माँ दुर्गा के चरणों से निकाल लेनी है, तब तक वो वहीं पे रहेगी। 27 डेज कंप्लीट होने के बाद सारी लौंग आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर या तो उसे आप कपूर के साथ जला लीजिए, या फिर आप उसे आम की लकड़ी या फिर नीम की लकड़ी के साथ जला लीजिए हवन कुंड में, और उसके बाद आपको 108 बार माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना है। या तो आप ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जितने भी शत्रु है या विरोधी है वो शांत हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, माता रानी से जब आप प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ उन्हें शांत करने की प्रार्थना कीजिए, यानी ऐसी प्रार्थना कीजिए कि वो आपको परेशान ना करें, उनके नुकसान की प्रार्थना आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को महादशा अंतरदशा भी अच्छे फेवरेबल प्लैनेट्स की चल रही होती है, लोग अच्छी तरीके से उपाय भी करते हैं लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, यानी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट किसी भी उपाय से नहीं मिलता, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक या नेगेटिव
इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले डेली सुबह सूर्य भगवान को, स्पेशली जो राइजिंग सन होता है, उन्हें अर्घ्य देना चाहिए एक कॉपर के कलश में। और अर्घ्य देने के बाद आपको एक लौंग जो है उसे घिस लेना है और उसका जो तिलक है उसे अपने माथे पे और कंठ पे लगाना है। अगर आप चाहे तो क्लोव का जो पाउडर आता है उसे भी घिला करके उसका तिलक भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से लौंग को घिसते हैं, जैसा हम लोग चंदन घिस के उसका तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार अगर आप लौंग को घिसते हैं और अगर उसका तिलक अपने माथे पे और कंठ पे लगाते हैं और रेगुलरली और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देते हैं साथ ही साथ, तो उससे आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। अगर आपके जीवन के ऊपर ब्लैक मैजिक, एविल आई और नेगेटिव एनर्जी का बहुत ही बुरा प्रभाव हो, तो उससे बचने के लिए, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए आपने कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं अब आपको बताती हूँ। अगर आप ये उपाय नवरात्रि में कर रहे हैं तो नवरात्रि की जो नवमी आती है, लास्ट डे आता है नवरात्रि का, उस दिन आपको रात के समय ये उपाय करना है। और अगर आप नवरात्रि के अलावा इस उपाय को कर रहे हैं तो किसी भी बुधवार या शनिवार की रात को आपको ये उपाय करना है। तो ये प्रयोग आपको रात को ही करना है, लेकिन नवरात्रि में कर रहे हैं तो नवमी तिथि की रात को ये करिएगा। अदरवाइज किसी भी वेडनेसडे या सैटरडे नाइट में आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, चांदी की 2 लौंग आपको किसी भी ज्वेलर के पास से बनवा लेनी है। कोई भी ज्वेलर इसे आसानी से बना के आपको दे देगा। तो 2 लौंग आपको चांदी की यानी सिल्वर की बना लेनी है किसी भी ज्वेलर से। उसके बाद उन 2 लौंग को आपने पहले गंगा जल से धो के शुद्ध कर लेना है और उसे रेड कलर के एक क्लॉथ में टाई करके रात के समय माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर देना है। और माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर निकल जाए। और अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया हो या फिर ब्लैक मैजिक की हो तो उसका असर भी खत्म हो जाए। ये प्रार्थना करके आप अगर चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र है, स्तोत्र है, उनमें से किसी भी स्तोत्र या मंत्र का जाप या पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो जो लौंग है वो रात भर माँ दुर्गा के चरणों में ही आपको रखे रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आप चाहे तो उसे अपने लैपटॉप बैग में या ऑफिस बैग में कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो उसे अपने लॉकर में रख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के ऊपर ही बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो तो उसे मेन डोर के सामने भी हैंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो 2 लौंग है चांदी की बनी हुई, जिसे आप रेड कलर के क्लॉथ में टाई करके रखेंगे, वो माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण करनी है आपको, जब मैंने आपको बताया। और उसके बाद उसे जैसे भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं, यानी अपने साथ कैरी कर सकते हैं या फिर मेन डोर पे भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे 3 से 6 महीनों में आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, लौंग का इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक और एविल आई को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर आप ये जब लौंग माँ दुर्गा के चरणों में चांदी की अर्पण करेंगे, उस समय पे अगर आप रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हर प्रकार की दुष्ट शक्ति से आपका प्रोटेक्शन करने के लिए। तो रात्रि सूक्त का पाठ आप कीजिए जब आप 2 चांदी की लौंग माँ दुर्गा के चरणों में रेड क्लॉथ में टाई करके अर्पण करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे से उस क्लॉथ को जो पोटली रहेगी उसे आप जिस तरीके से चाहे यूज कर सकते हैं। तो ये जो रात्रि सूक्त का पाठ है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा डेली जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका जो ऊपर वाला पॉकेट होता है, फ्रंट पॉकेट जो शर्ट को लगा के होता है, तो उस पॉकेट में अगर आप डेली एक लौंग कैरी करते हैं और आने के बाद उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख देते हैं या बहते हुए साफ जल में प्रवाहित करते हैं, तो उससे भी दिन भर आप जहां पे भी जाएंगे वहां की नेगेटिव एनर्जी आप कैच नहीं करेंगे, आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। उसी तरीके से लौंग से नजर भी उतारी जाती है। तो आप अगर सैटरडे की शाम को 8 लौंग लेके एंटी क्लॉकवाइज 8 बार अपने सर के ऊपर से घुमा के उसे किसी भी बहते हुए पानी में अगर प्रवाहित कर देंगे तो उससे आपकी नजर भी बहुत जल्दी उतर जाएगी। अपने शत्रुओं को और विरोधियों को शांत करने के लिए आपको नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि के दिन हवन कुंड लेके भगवान के सामने बैठ जाना है और 108 लौंग आपको अपने साथ रखनी है। फिर नीम की लकड़ी या फिर आम की लकड़ी जला के आपको 108 लौंग जो है वो एक एक करके अग्नि में डालते जाना है और उसका हवन करना है। जब भी आप एक एक लौंग हवन कुंड में डालेंगे उस समय पे आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। 108 लौंग भी आप जब हवन कुंड में डालेंगे तब आपका 108 बार ये मंत्र भी पूरा हो जाएगा। और जब ये पूरा अग्नि शांत हो जाएगा उसके बाद उसकी जो राख रहेगी उसे आपको बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देना है। तो ये प्रयोग आपको अष्टमी या नवमी तिथि के दिन ही करना है नवरात्रि में। अगर आप ये प्रयोग पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो उससे आपके शत्रु और विरोधी बहुत ही जल्द शांत हो जाएंगे। अगर आप खुद का मकान या खुद का घर बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना चाहिए, नवरात्रि में किसी भी दिन या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार की शाम को 21 यानी 21 लौंग एक काले धागे में टाई कर लेनी है और उसकी एक माला बनानी है। उसके बाद वो माला आपको माँ दुर्गा की चरणों में अर्पण करनी है और माता रानी से ये प्रार्थना करनी है कि आपका खुद का घर, खुद का मकान बहुत जल्दी बन जाए। अगर आप ये उपाय पूरे भक्ति भाव से करते हैं तो आपका खुद का मकान बनने के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। इसके अलावा एक बात का ख्याल रखिए कि लौंग कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, उधार नहीं देनी चाहिए, फ्री में नहीं देनी चाहिए और ना ही लौंग का कभी भी दान करना चाहिए। अगर आप 2 लौंग को अपने पिलो या मैट्रेस के नीचे रख के सोते हैं तो उससे आपको डरावने सपने कभी भी नहीं आएंगे और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते भी हमेशा अच्छे रहेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि कपल के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं तो ऐसे में आप अपने पिलो के नीचे या मैट्रेस के नीचे 2 लौंग रख के सो सकते हैं और वीकली या एटलीस्ट मंथ में एक बार सैटरडे को उसे जरूर चेंज करना चाहिए। इसके अलावा एक और उपाय आप कर सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का थ्रेड लेके उसमें 8 लौंग आप टाई कर दीजिए किसी भी शनिवार के दिन और फिर उस थ्रेड को अपने बेडरूम में आप हैंग कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी के योग जल्दी बनने लगेंगे। अगर आपके ऊपर किसी की बहुत बुरी नजर है तो वो उतर जाएगी और अगर आपके उस रूम में कोई बीमार व्यक्ति सो रहा होगा तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ये जो ब्लैक कलर का थ्रेड रहेगा जिसमें आप 8 लौंग बांध के रखेंगे उसे आपको सैटरडे टू सैटरडे बस चेंज करना है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और आप सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी सैटरडे के दिन आपको एक मोतीचूर का लड्डू ले लेना है। उस मोतीचूर के लड्डू में आपको 9 लौंग गाड़ देनी है, यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको 9 लौंग उसके अंदर गाड़ देनी है। उसके बाद वो जो लड्डू है वो सैटरडे की शाम को आपको किसी भी काले कुत्ते को खिला देना है। जब वो काला कुत्ता वो पूरा लड्डू खा लेगा लौंग के साथ, उस समय से आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ से वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अगर आपकी कोई मन्नत है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, कोई विश है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना चाहिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में 21 मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो भी 21 मोतीचूर के लड्डू रहेंगे उस हर एक लड्डू के ऊपर 2 लौंग आपको रख देनी है। जिस प्रकार हम लोग लड्डुओं के ऊपर बादाम रखते हैं, किशमिश रखते हैं, उसी प्रकार आपको 21 मोतीचूर के लड्डू लेके हर एक लड्डू के ऊपर आपको 2 लौंग रख देनी है और फिर वो सारे लड्डुओं की जो थाली है उसमें 101 रुपए की आप दक्षिणा भी रख सकते हैं और फिर वो थाली आपको भगवान गणेश जी के मंदिर ले जाके अर्पण कर देनी है और भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है उसे मांग लेना है, आपकी मन्नत पूरी होने की प्रार्थना करनी है। भगवान से प्रार्थना करके आपको मंदिर से बाहर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद जो भी लड्डू रहेंगे, हो सकता है कि उस मंदिर में जो भी पुजारी हो, जो पंडित जी हो, वो सारे लड्डुओं को लोगों में बांट दे, लोगों को बंटवा दे। तो जब लोग उस लड्डुओं को खाने लगेंगे या जब पंडित जी उसे खुद खाएंगे या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब उन लड्डुओं को खाने लगेगा तब धीरे धीरे आपकी जो भी मन्नत है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होने लगेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने मेरे आज के इस वीडियो में आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स बताई होगी जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपने जीवन में आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए, यूजफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com. Thank you so much for watching my video. Stay tuned. Take care. Bye bye.